हुए भक्ति की डोर थामे चलना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर मन आध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता है और अंतर्मन की यात्रा, इस यात्रा में सब कुछ बेमानी हो जाता है। तभी तो कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने सफलता के शिखर तक पहुंचकर भी सनातन की राह पकड़ ली, जिनकी कहानियां मिसाल बन गई है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ नगर में संगम की रेत पर डेरा जमाने वाले तमाम साधु संत ऐसे हैं जो करियर के चरम पर थे, लेकिन फिर उन्हें गुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने सनातन की राह पकड़ ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि फिर इसे कभी छोड़ ना सके। केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनकी कहानियां सभी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसी एक कहानी है एथलीट फुटबॉलर से महामंडलेश्वर बनी श्रद्धा माता की, जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। खिलाड़ी से साधना और सिद्धि तक की यात्रा के कई किस्से हैं, जिनके कारण अनायास ही मन संन्यास में रम गया। मैं बचपन से सुमिरन ध्यान करती थी, क्योंकि मेरे परिवार 5 पीढ़ी से कबीरपंथी रहे हैं। तो ध्यान सुमिरन करते करते कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में होता था। कुछ अलग से घटनाएं मेरे साथ घटती थी। जैसे आम लोग जीवन जीते हैं, स्कूल मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है। हाँ जी, मुझे बहुत गेम्स वगैरह पसंद रहा, एथलीट्स और फुटबॉल प्लेयर थी, बहुत पसंद था स्कूल में मुझे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा उस तरफ मेरा झुकाव रहा। और दूसरी तरफ मेरा था ध्यान की ओर। ध्यान शब्द को भी नहीं पता, बहुत कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ ऐसे घटनाएं जो मेरे अंदर घटता रहता था। और दूसरी तरफ ये था कि मृत्यु को जानने की एक अलग मेरा जिज्ञासा रही। कोई शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए। तो कुछ प्रारब्ध रहा है। और जब कभी मुझे जहां मैं रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है जी, सुबह उठती थी तो मुझे इसे रात को कभी कोई गांव में शरीर छोड़ने वाला है तो एक मेरे अंदर में मैसेज आता था कि सुबह उठती थी को लगता कि ये शरीर छूट रहा है किसी के, तो उठ के मैं बोल देती थी। तो फिर सब बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ उस विषय में कहना, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। महामंडलेश्वर चेतना माता की कहानी भी हैरान करने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम पास करने वाली लड़की संत बन गई। भक्ति के सागर में ऐसे डूबी कि फिर सांसारिक जीवन से मन उठ गया। गांव से रिलेटेड हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुआ। गुड़गांव के पास में जन्म वहाँ हुआ और पढ़ाई लिखाई मैंने हरियाणा से किया। रोहतक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर बहुत प्रश्न थे कि छोटा सा गांव का एरिया है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो वो मन में दिखता था कि मैं थोड़ा सा बड़ी हो जाऊं, मैं कुछ कार्य करूंगी और सोशल वर्क करना है, देश की सेवा करना है, गरीबों की मुझे सेवा करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कर रही थी? फिर मेरा एक मन था कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है जीवन में, और मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ऑफिसर के माध्यम से मैं थोड़ा धन कमाऊंगी और लोगों की सहायता करूंगी। फिर यही प्रश्न मन में, आध्यात्मिक प्रश्न भी और लोगों की सेवा भाव का प्रश्न चलता रहा। फिर जब मैं 12th में थी, मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो मुझे गुरु से मिलना हुआ 95 में। 95 में गुरु का प्रोग्राम था महायोगी पायलट बाबा जी का। योग माता जी जो हमारी बहुत पूजनीय है, उनकी समाधि थी गुड़गांव के पास में ही एक ग्राम है, वहां पे समाधि थी। तो मैं ऐसे ही मिलने गई थी, तो फिर गुरु जी का दर्शन हुआ और मेरे जो माता का परिवार था वो समाधि वाले गुरु ढूंढ रहे थे। नाना जी तो मेरे खुद ही एक गुरु में थे, लेकिन मामा जी लोग कह रहे थे कि हम जो समाधि लेगा हम उसको गुरु बनाएंगे। तो फिर जब बाबा जी मिले, उन्होंने गुरु बनाया और मैं ऐसे ही अपने आशीर्वाद लेने गई बाबा जी के पास। जब बाबा जी से पहली बार मिली तो बाबा जी बोले, बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने उनको अपना बताया, बाबा जी कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है, उनमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मनुष्य के रूप में हम क्यों आए हैं, देवीय शक्तियां क्या है, कहाँ से आती हैं और इतना मनुष्य शक्तिशाली कैसे हो जाता है, और मुझे आगे आईपीएस ऑफिसर बनना आशीर्वाद दो। तो उनका कहना था, बेटा ऑफिसर नहीं बन पाए तो सन्यासी बनना पड़ेगा। महाकुंभ ऐसे तमाम संतों से भरा है जिनकी कहानियां अनोखी हैं। पायलट बाबा के शिष्य शैलेश आनंद महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्मों में बाल कलाकार का अभिनय किया, फिर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे, क्रिकेट की पिच पर भी हाथ आजमाया, लेकिन मन कहीं न लगा, क्योंकि जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं और नहीं।
देखिए, हर जीवन की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 5 बार मरा, 5 बार जिंदा हुआ हूँ। हर बार एक नया किरदार मिला, हर जीवन के अंदर एक नई यात्रा मिली। बचपन के अंदर मेधावी अभिनेता था, तो मंचों के ऊपर काफी कार्य करा, लगातार अभिनय क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहा। तत्पश्चात क्रिकेट काफी खेला, सीके नायडू, कुछ बिहार, विजय मर्चेंटिंग के अंदर मैं खेलता रहा, विश्वविद्यालय खेला। फिर उसी महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सब बना। तो जीवन है, हमें पता नहीं कितने स्वरूप देता है, और ईश्वर शायद एक ही जन्म के अंदर सारे जन्म इसलिए देता होगा कि आपको मुक्त होना ही होना है, मोक्षत्व की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तत्पश्चात महायोगी के सानिध्य के अंदर संन्यास लिया और 2016 के अंदर महामंडलेश्वर बना। सनातन का यह संसार विदेशियों को भी खूब भा रहा है। कुंभ में आई एक विदेशी महिला ने नागा साधु बनने के लिए पिंडदान किया। बाल दान करने के बाद शुरू हुई महिला सन्यासी बनने की प्रक्रिया। इटली से आई इस महिला ने कहा, जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं नहीं। सनातन परंपरा से जुड़ना सौभाग्य की बात है। संत है, अपने बारे में बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज। मैं शिवानी भारतीय, मीट मेरा गुरुजी इन 2012, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत, और रिमेन loved from Indian culture, and my life changed. Sorry. Life changes. Since when you are sadhu? How many years did you accept this saint culture? I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy wale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place, okay, spiritual place. Very, very lucky for this. I feel very lucky. बाल दान भी आपने किए हैं, आपने हेयर्स भी दान किए हैं। जता जी, अच्छा। स्नान। सनातनी परंपरा और सतमार्ग पर भक्ति की डोर थामे चलना आसान काम नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर मन अध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंतर मन की इस यात्रा में सारी चीजें बेमानी सी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ नगरी में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं और सनातनी जयकारे से संगम को गुंजायमान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिल रहा है, जहां तप, जप और सत्संग कर भक्त भी निहाल हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते चलते हैं। हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है, सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे कि हमारा यात्रा कहीं और उठ न हो, हम यात्रा को पूरा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कुंभ नगरी की बात ही निराली है। अलग अलग राज्य से आए श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। राजधानी परिधान में संगम आई महिलाओं ने गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया। महिलाओं ने कहा कि कुंभ नगरी आकर उनका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ की नगरी में है और महाकुंभ की नगरी सनातन जय का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रही है। कोई भजन, कोई कीर्तन आपको गाने वाले थे, लगाइए। बोले बोले मैं आए हूँ मेरे बंगले की धुन सुन के, मैं प्रयागराज में आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के, मैं प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आए नागा साधुओं का अंदाज भी निराला है। महाकुंभ में पहुंचे ये नागा बाबा खुद को टाइगर बाबा कहते हैं। टाइगर बाबा 10 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। जिस घर को अगर अपन ने छोड़ दिया उसमें क्या जाना डबल से, हमें एक घर छोड़ने जितना परिवार मिलेगा, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे साधु संत हैं आप, कभी आप का सामना अपनों से हुआ हो? ऐसा कभी हुआ? मैं अपने देखते हैं, कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सभी हैं, अपने तो सभी है, लेकिन जब माँ बाप सामने आते हैं तो कभी इस तरह का कोई क्षण आया जीवन में कि नहीं आया? खून का फर्क है। मरने के बाद बोलिए आप कोई कहता कि मेरा कितने दिन घर में रखते हैं? अभी आपको रखेंगे जिंदगी में 50-60, मरने के बाद 2 दिन के बाद भी कर देंगे। 24 घंटा वो आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो रीत है। बनी पे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाते तो 1000 होते हैं। जब तुम देर तक ध्यान करते हैं, रोजाना का क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ये मेले में 24 ही घंटा, 12, 3, 2 घंटे है। मैं जो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी इसका प्यार भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। सन सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। सच में आस्था के इस संगम के रंग अनोखे हैं। श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं, सनातनी उद्घोष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। वैसे भी महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक 8 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सीएम योगी ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी कुंभ पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान महाकुंभ के इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कुंभ मेला शिविर की जानकारी भी ली और अफसरों के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। कुंभ में व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहां पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया
वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हमारी हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे, और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। राजनाथ सिंह ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 27 या फिर 28 जनवरी को पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी कुंभ पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। योगी सरकार अब महाकुंभ में 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक करेगी। बैठक के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। सीएम योगी ने साल 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी अपने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। पिछले साल अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी। प्रयाग के प्रभाव को कौन नहीं जानता है, और उसमें भी जब महाकुंभ हो तो यह दैवीय संयोग होता है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ जी की जो कैबिनेट की बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाली होगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर नए संकल्प होंगे और प्रयास जो होंगे वो भी जनता को दिखाई देंगे। महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को कई खास सौगात वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस कैबिनेट के लिए स्पेशल तारीख को चुना गया है। पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम योजनाओं को हरी झंडी के साथ ही फैसले भी लिए जाएंगे। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहाँ लोग हर हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज से देखिए उमेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे विश्व का केंद्र बन गया है। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे देश का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है, मां गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आप मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देवता कैसे दर्शन दे रहे हैं ये छटा भी देख लीजिए। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, सुबह का वक्त है, मां गंगा कल कल बह रही हैं और जब सूर्य देवता की ये छटा गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मां गंगा के आंचल में, मां गंगा की गोद में सूर्य देवता अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत छटा है और ये रेला देखिए कि जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए ये सभी लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी मनोरम छटा है महाकुंभ नगर की और कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, स्नान करे जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है।
योगी बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय जय श्री राम, जय जय महाराज योगी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोदी महाराज की जय हो, जोड़ी बनी रहे। कहाँ से आए हम? मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल गोवर्धन से बलराम जी महाराज की जय। देख रहे हैं आप। महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी में एक 17 साल के संत पहुंचे हैं। ये संत कबीर पंथ को बढ़ावा देने में जुटे हैं। संत खुद को कबीर की पीढ़ी का बता रहे हैं। कबीर के दोहे गाने में जुटे संत से बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। आप ये बताइए, कबीर पंथ को लेकर आप उपदेशक हैं, प्रवचन देते हैं, आपकी आयु कितनी है, किस क्लास में आप पढ़ते हैं और कबीर ही क्यों? साहिब बंदगी साहब, मैं 17 वर्ष का हूँ। मैं अभी 11वीं में हूँ और सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धनी धर्मदास साहब। तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 42 पीढ़ी मेरे ज्ञान का प्रचार करेगी। अच्छा जी, तो उस 42 पीढ़ी में अभी 16वीं पीढ़ी की मैं सेवा दे रहा हूँ। जी। तो महाकुंभ